अब ये फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का वो बयान है जहां लेबनान की मदद फ्रांस करेगा और लेबनान को फ्रांस की मदद से दूसरे फ्रंट भी खोलेंगे। अमेरिका और इजरायल के विरोध में नेटो आ सकता है। हालांकि नेटो के खिलाफ दंड की अमेरिका की ये तैयारी, ये एक बड़ी खबर हमने आपको बताई। वहीं आप देखिए कि इस फ्रंट को लेते हुए फ्रांस का ये रुख क्या आने वाले दिनों में भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब फ्रांस लेबनान की मदद करेगा। तो ईरान युद्ध का साइड इफेक्ट, नेटो वर्सेस अमेरिका। क्यों? क्योंकि मैक्रो ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा वो लेबनान की मदद करेंगे। फ्रांस लेबनान में अपनी सैन्य मौजूदगी भी बनाए रखेगा। फ्रांस लेबनान को 70 टन सहायता सामग्री भी भेजेगा। इजरायल लेबनान युद्ध विराम बढ़ाने का समर्थन किया। यूएस इजरायल सीज फायर में भी शामिल हो लेबनान। इसका असर क्या होगा? नेटो सीधे यूएस और इजरायल के विरोध में आएगा और ईरान युद्ध में अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। जबकि नेटो की एंट्री से मिडिल ईस्ट में दूसरे फ्रंट खोलेंगे। लेबनान को फ्रांस की मदद से अमेरिका की नाराजगी बढ़ेगी और लेबनान को फ्रांस की मदद से इजरायल भी नाराज होगा। हालांकि लेबनान का मददगार फ्रांस क्यों, ये जानिए। क्योंकि फ्रांस ने पहले भी कई मौकों पर लेबनान की मदद की थी और फ्रांस लेबनान के मामलों में दिलचस्पी भी लेता रहा है। 2020 में बैरूत बंदरगाह धमाके के बाद भी मैक्रो लेबनान पहुंचे थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने अब परमाणु युद्ध के खतरे से भी आगाह किया है। कहा है कि ईरान को नहीं रोका तो बहुत बुरा होगा, ईरान हम तक पहुंच जाएगा। ईरान के टारगेट पर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये हम तक कभी ना कभी पहुंच ही जाएंगे। इनकलाब स्क्वायर पर प्रदर्शन। आज एक और तस्वीर सामने आई जहां ईरानी सेना और सर्वोच्च नेता के समर्थन की वो तस्वीर और हजारों की संख्या में ईरानी लोगों का प्रदर्शन। खामनेई के समर्थन में नारेबाजी होती रही। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान, हमारी संस्थाएं पूरी तरह एकजुट हैं, ईरान पहले से ज्यादा एकजुट। इजरायल के आतंकी हमले विफल हो गए।